बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ संख्या 5, जिसका नाम है हमने डरना कभी न जाना। यानी कि आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है, इसके अंदर की कविता है और इस कविता का नाम है हमने डरना कभी न जाना। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो वीर पुरुष होते हैं, यानी कि जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, उनको कहा जाता है वीर पुरुष। और ये जो वीर पुरुष होते हैं, ये बहुत धैर्यवान होते हैं। ये कोई भी कार्य धैर्य से करते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि उनकी देह का, यानी कि उनके शरीर के आकार के बजाय उनके जो युद्ध और पराक्रम का आकार होता है, वो बहुत विशाल होता है। वे छोटी छोटी बातों की शिकायत नहीं करते और आंधी तूफान उन्हें रोक नहीं सकते। यानी कि उनका जो लक्ष्य है, यानी उनका जो एक ही लक्ष्य है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। और देश की रक्षा करने के भीतर, यानी कि बीच बीच में उनके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है, जो आंधी तूफान के रूप में आ रही है, वे उनको भी नकार कर आगे बढ़ते जाते हैं। वे अपना धैर्य बनाए रखते हैं। कवि कह रहा है कि वे अपने धैर्य से कभी हटते नहीं हैं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप अपनी कविता अपनी किताब का पेज नंबर 37, यानी कि पेज नंबर 37 निकाल लीजिए, जिस पर ये कविता दे रखी है। अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते कैसे अपनी शान से। कवि कहना चाहता है कि हमने डरना कभी न जाना, यानी कि हमारे जीवन में हमने जो लक्ष्य बनाए हैं, उसकी तरफ हमारे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हो, लेकिन हमने डरना कभी नहीं जाना। चाहे कितने भी बड़े बड़े आंधी तूफान आए हो, लेकिन हमने डरना कभी न जाना। सिर्फ बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। कांटे आते उन्हें हटाते तुरंत बनाते राह, बड़े बड़े रोडों को भी करते न कभी परवाह। यानी कि चाहे मार्ग में कितने भी कांटे आ जाए, कि उन्हें हटाते जाते हैं। मार्ग में जो आने वाले कांटे हैं, उन्हें भी हम हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। तुरंत बनाते राह, और उन कांटों को हटाते हुए हम तुरंत हमारा जो लक्ष्य है, उसकी राह को हम फिर से बना लेते हैं। फिर से हमारा जो जीवन का मार्ग है, हम उसको बना लेते हैं। बड़े बड़े रोडों की भी करते ना कभी परवाह। बड़े बड़े पत्थर, रोडों यानी कि पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, हम उनकी भी परवाह नहीं करते हैं। उनकी कभी परवाह नहीं, रोडों की भी करते कभी ना परवाह। हमें उनकी भी कोई चिंता नहीं है कि हमारे मार्ग में चाहे कितने भी बड़े बड़े पत्थर भी क्यों ना आ जाए। सिर अपना ऊंचा रखते हैं हरदम हम अभिमान से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। अब बच्चे, कवि क्या कह रहे हैं कि सिर अपना ऊंचा रखते हैं, हमेशा जो शान से अपना सिर ऊपर करते हुए चलते हैं, क्योंकि हम देश के लिए लड़ने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हम उसे पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो कवि कहना चाहता है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो वीर धैर्यवान पुरुष है, सिर अपना ऊंचा रखते हैं हरदम हम अभिमान से। हमारे अंदर एक अभिमान है, हमारे अंदर गर्व है, और गर्व से हम अपना सिर ऊंचा रखते हैं। दिन में राह बनाता सूरज, फिर जब आती रात चांद चांदनी बिखराता करता हमसे बात है। दिन में राह बनाता सूरज। अब दिन में तो आप सभी को पता है कि सूरज दिखाई देता है, और दिन में अपनी जो राह है वो सूरज बनाता है। और जब आती रात, अब जब रात का आगमन हो जाता है, तो चांद बादलों के ऊपर आ जाता है और अपनी चांदनी, यानी कि जो अपने चांद की जो रोशनी है, वो उसे बिखेरता है और हमसे बात करने की कोशिश करता है। हम ऐसे हरदम चलते हैं राह देखते ध्यान से, हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। अब वो कहना चाह रहे हैं, कवि कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे हरदम चलते हैं राह देखते ध्यान से, यानी कि हम चलते रहते हैं, लेकिन हमारे राह को, हमारा जो मार्ग है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, उसे हम ध्यान से देखते हैं। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। और हमने कभी डरना सीखा ही नहीं है कि डर क्या होता है। चाहे जीवन में कितने भी बड़े बड़े आंधी तूफान, यानी कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। यानी कि मंजिल पर ही रुकना है। हमने जो हमारा लक्ष्य बनाया है, हमें उसी तरफ ही रुकना है। उससे पहले हमें अपने राह में, अपने मार्ग में रुकना ही नहीं है। थक हार कर बैठना नहीं है कि नहीं, ये काम हमसे नहीं हो सकता। जब तक मैं उस काम को नहीं पा लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा लेता, तब तक मंजिल पर रुकना ही नहीं है हमें। चाहे हमारी मंजिल कितनी ही दूर हो, कितना ही हमें उस मार्ग पर चलना क्यों ना पड़े।
लंबी राह नहीं रह सकती हमें कभी मजबूर। लंबी राह यानी कि जो हमारा मार्ग है वो इतना बड़ा है, लेकिन वो हमें मजबूर नहीं कर सकता उस मार्ग पर बैठ जाने के लिए, थक कर हार कर बैठ जाने के लिए। इसी प्रकार कवि ये जो भाव है ये आप सभी बच्चों में भी, ये हम सभी में भी जगाना चाहता है कि हमें भी अपने जीवन में इसी तरह धैर्य से काम लेते हुए हमारे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है, और मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए हमें नहीं रुकना है। हमें डरना नहीं, कभी न जाना आंधी से तूफान से। पैरों में छाले पड़ते हैं पर न टूटता ध्यान, हमें प्रेरणा हरदम देता है मंजिल का ध्यान। यानी कि पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैर में बड़े बड़े घाव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने मार्ग से हटना नहीं है। पर न टूटता ध्यान, लेकिन हमारा ध्यान कभी हमारे उन पैरों के छालों की तरफ नहीं गया। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी मंजिल को पार करने पर है, और जब तक हम अपनी मंजिल को पार नहीं कर लेते हम अपने पैरों पर हमारा ध्यान उस हमारे जो घाट उन पर कभी नहीं जाएगा, और हम अपनी मंजिल को पार करके ही रहेंगे। हमें प्रेरणा हरदम देता मंजिल का यह ज्ञान, और हमें ये जो मंजिल है, जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है, ये हमें हरदम एक ज्ञान देता है, हमें हमेशा प्रेरणा देता है, हमें हमारे अंदर एक आशा का संचार करता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं। जहाँ पहुंच जाएंगे हम यूँ चलते चलते आन से। आन यानी कि होता है प्रतिज्ञा, या कह सकते हैं कि मर्यादा। और जहाँ पहुंच जाएंगे हम यहाँ चलते चलते अपनी आन बान शान, अपना जो ये शान से हमने जो ये हमारा मार्ग चुना है, हम इस मार्ग पर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी चल पाएंगे। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से। कवि कहना चाहता है कि हमने कभी ना डरना जाना है, और कभी नहीं डरेंगे, यानी कि हमारे मार्ग में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाओ, जितनी ही परेशानियां आ जाओ, हम अपने मार्ग से कभी हटेंगे नहीं, उस पर डटे रहेंगे और अपने लक्ष्य को पार करके रहेंगे। हमें वीर पुरुष है, हम वीर पुरुष है, और हमें अपने अंदर धैर्य का स्वभाव बनाना ही होगा। हमें अपने व्यवहार में धैर्यपूर्ण व्यवहार लाना ही होगा। अगर हमारे अंदर धैर्य का व्यवहार होगा तभी हम अपने मंजिल को पार कर पाएंगे, और किसी प्रकार की छोटी मोटी चीज़ों से हम नहीं डरेंगे। तो कवि का कहने का भाव यही है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चाहे मार्ग में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी